साल था 1992। एडवीना माउंटबैटन को हैमरेज के कारण हॉस्पिटलाइज किया गया। ये सोच के कि वो कहीं मर ना जाएं, एडवीना ने अपनी सबसे कीमती प्रॉपर्टी अपने पति लॉर्ड लुइस माउंटबैटन के हाथों सेफगार्ड करने के लिए सौंप दी। वो कीमती प्रॉपर्टी थी उसके नाम पे लिखे गए सैकड़ों लेटर्स के मोटे बंडल्स, रिटन बाय एडवीना के दोस्त, यार, दिलदार पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्कैंडल के नाम से ही लोमड़ी के कान खड़े हो जाते हैं। इस बार लोमड़ी लाया है इतिहास के पन्नों में छुपा वो 80 साल से भी पुराना लव स्कैंडल, जिसे इतिहास के पन्नों में ही दबाए रखने की पॉलिटिकली भरपूर कोशिश की गई है। लेकिन ये लोमड़ी है, सूंघ ही लेता है। कुत्ता हो ना, सूंघ लिया। ये कहानी नहीं, हकीकत है भारत के पहले प्रधानमंत्री की, जो खुद में एक जियाकोमो कैसानोवा की तरह स्कैंडलस पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। जब अखंड भारतवर्ष फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था और पार्टीशन होने की कगार पर थी, पंडित जी को प्यार हो गया था। 7 समंदर पार। नेहरू एडवीना के लव अफेयर ने नेटफ्लिक्स के हिस्टोरिकल ड्रामा और फेमस वेब सीरीज के द क्राउन में भी जगह बना ली है। There were times in India it was all right under my nose with Nehru, of all people, my opposite number. Humiliation could not have been more complete. क्वीन एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप्स की बुआ का लड़का था लॉर्ड माउंटबैटन। उनकी वाइफ लेडी माउंटबैटन का पूरा नाम था एडवीना सिंथिया एनेट माउंटबैटन, द काउंटेस माउंटबैटन ऑफ बर्मा, जो सम्मानित थीं इंपीरियल ऑर्डर ऑफ द क्राउन ऑफ इंडिया, मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर जैसे प्रेस्टिजियस ब्रिटिश अवार्ड से। बॉर्न ऑन 28 नवंबर 1901, एडवीना एशले बचपन से ही बहुत सेंसिटिव और इमोशनल थीं। इसके चलते एडवीना एशले का अपनी स्टेप मदर से रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा और एडवीना को छोटी उम्र में ईस्ट बॉर्न के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। फैमिली से दूर एडवीना स्कूल में ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी और वो अपने ही फ्रेंड से बुलिंग का शिकार भी बनी। बड़े होने के बाद एडवीना ने बताया उनके स्कूल डेज नरक के समान थे। एडवीना एशले इंग्लैंड की सबसे सुंदर लड़की मानी जाती थी और वो अपने मल्टीपल अफेयर्स की वजह से हमेशा चर्चे में रहती थी। एडवीना एशले की मुलाकात लुइस माउंटबैटन से दिल्ली में एक रॉयल फैमिली फंक्शन में हुई। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और 18 जुलाई 1922 में चर्च ऑफ सेंट मार्गरेट वेस्टमिंस्टर एबी में 8000 लोग और ब्रिटिश रॉयल किंग एंड क्वीन के मौजूदगी में दोनों की शादी धूमधाम से की गई। उसे वेडिंग ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। उस जमाने के फैशन के मुताबिक न्यूली वेडेड कपल ने हनीमून पे अमेरिका के नायाग्रा फॉल्स भी विजिट किया और अपने अमेरिकन टूर के दौरान चार्ली चैपलिन की साइलेंट मूवी नाइस एंड फ्रेंडली में एक कैमियो रोल भी किया। 1925 यानी शादी के 3 साल के अंदर ही माउंटबैटन कपल के प्यार में दरार पड़ने लगी। लुइस माउंटबैटन ने पब्लिकली खुद की एक रेप्यूटेड और अट्रैक्टिव हायर रैंक ब्रिटिश ऑफिसर की पहचान बनाई थी। दुनिया भर में फैला ब्रिटिश एम्पायर के काम पे देश विदेशों में सैर करते खुद को बिजी रखते, तो वहीं एडवीना पुअर लिटिल रिच गर्ल बन के खुद को रॉयल पार्टीज में बिजी रखती थी। एडवीना को छूट मिली थी कि वो जितना चाहे उतने लव अफेयर्स बना ले, लेकिन कंडीशन थी उन अफेयर्स को पब्लिक किए बगैर सीक्रेटली मैनेज करे। लेडी एंड लॉर्ड माउंटबैटन को 2 बेटियां हुई, पैट्रिसिया और पमेला। पमेला अपनी डायरी में लिखती हैं, एडवीना एशले टिपिकल बॉयफ्रेंड स्टीलर किस्म की लेडी होने के कारण दूसरी लड़कियां एडवीना को मैन ईटर कहती थी। धोखा है तू। ब्रिटिश की सारी टॉप क्लास फैमिलीज इंडिया में अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आती थी। यूके वालों का इंडिया में रहना मतलब एक लग्जरी लाइफस्टाइल था और सोसाइटी में प्रेस्टीज दिखाता था। रंगीले किस्म के नेहरू को उनसे 12 साल छोटी एडवीना में इंटरेस्ट आने में देर नहीं लगी। दोनों मैरिड थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे क्योंकि दोनों की प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, इंटरेस्ट्स बहुत मैच करते थे। इसे उस जमाने का ओपन रिलेशनशिप भी कहा जा सकता है, जब देश के कई लीडर्स फ्रीडम फाइटर्स को बेरहमी से वन साइडेड ट्रेल करके डेथ सेंटेंस दिया जाता था। पनिशमेंट के नाम पे अंडमान के सेल्यूलर जेल में काला पानी की सजा सुनाकर फिजिकली टॉर्चर किया जाता था। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर लड़कियों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई देते थे। स्विमिंग पूल में स्विम सूट वाली लड़कियों से घिरे रहते थे। यहाँ तक कि जब नेहरू को जेल की सजा मिली तो नेहरू को एक्चुअल प्रिजन की बजाय शिमला दार्जिलिंग जैसी हनीमून डेस्टिनेशन वाली हिल स्टेशन के गेस्ट हाउस में रखा जाता था।
या फिर उनके फेवरेट आनंद भवन बंगलो में। ये कहना मुश्किल है कि क्या एडवीना ब्रिटिश एम्पायर के डिसीजंस में इन्फ्लुएंस करके नेहरू के लिए सॉफ्ट ऑर्डर्स करवाती थी, या नेहरू ने एडवीना को यूज करके ब्रिटिश एम्पायर को ही अपनी तरफ करवाया था। नेहरू की कंट्रोवर्सीज कम नहीं थी, इसलिए शायद कंट्रोवर्सी को पसंद करने वाली एडवीना को नेहरू भी पसंद आए। नेहरू के लिए एडवीना तो एक ही थी, लेकिन एडवीना के बहुत सारे नेहरू थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में लिखा गया कि एडवीना की बेटी पमेला के मुताबिक इवन आफ्टर मैरिज एडवीना को प्यार के बहुत सारे प्रपोजल्स आते थे। वो कहती हैं, ऐसे ढेर सारे अंकल्स को बचपन से जानती हूँ जो मेरे मॉम के लवर्स रह चुके थे और पापा इस चीज से यूज्ड टू हो गए थे। मम्मी की ऐसी हरकतों से पापा का दिल टूट जाता था, लेकिन मामू के बारे में ऐसा नहीं हुआ। पमेला अपनी पर्सनल डायरी में नेहरू को मामू बोल के मेंशन करती थी। मीडिया के मुताबिक शादीशुदा नेहरू की वीकनेस थी एडवीना माउंटबैटन। नेहरू और एडवीना के इस लव अफेयर को ब्रिटिश एम्पायर एडवांटेज लेते हुए इंडिया के पार्टीशन में हाँ भरने के लिए लवर बॉय नेहरू को हनी ट्रैप किया गया। यानी इंडिया के ब्लडीएस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में क्या एडवीना का हाथ रहा? क्या नेहरू एडवीना के सामने इतने बेबस थे कि वो अपनी सो कॉल्ड लव अफेयर के लिए देश के साथ पार्टीशन जैसी बड़ी गद्दारी कर ली? देश के प्राइम मिनिस्टर होने वाले इंसान के एजेंडा में नेशन फर्स्ट होने के बजाय प्रेमिका फर्स्ट होने का डिसीजन क्यों लेना पड़ा? भूत, भविष्य और वर्तमान नेहरू से ऐसे कड़वे सवाल करते ही रहेंगे जिसके नेहरू या उनके समर्थक अब तक जवाब नहीं दे पाए। प्यार और पार्टीशन। प्यार यूजुअली ब्रेकअप में एंड होते हैं, लेकिन इस प्यार ने तो देश को ही टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। एडवीना की बेटी लेडी पमेला ब्रिटिश हिस्टोरियन फिलिप जिगलर के साथ अपनी बुक डॉटर ऑफ एम्पायर माई लाइफ एज अ माउंटबैटन में लिखती हैं, एडवीना एक इंटेंसली लविंग, रोमांटिक, ट्रस्टिंग, जेनरस, आइडियलिस्टिक, इवन स्पिरिचुअल लेडी थी। लॉर्ड माउंटबैटन नेहरू को एडमायर एडमायर करते थे। इंडिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर होने के नाते उनके लिए इंपॉर्टेंट था कि वो वाइस रॉय का वैल्यूएबल अटेंशन हासिल करें। माउंटबैटन कपल और नेहरू की दोस्ती दोनों के लिए एडवांटेजियस थी, लेकिन इससे बहुत बेनिफिट हुआ ब्रिटिश एम्पायर को। 1947 का वो पार्टीशन कैसे इंडिया के फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू ने अग्री किया कि इंडिया को 3 हिस्सों में बांटें, यानी इंडिया, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान बनाने के लिए इजीली राजी हुए जब मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन की वार्निंग दी, यानी बंटवारा करो वरना मार दिए जाओगे। इसके लिए नेहरू की तरफ से ऑलमोस्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विस का नाम है जो इतने सीक्रेट और हार्श तरीके से काम करता है, जिसके काम पे ब्रिटिश पीएम का ना कोई कंट्रोल होता है ना ही कोई खास नॉलेज। MI6 हर वो काम करता है जिसे इंग्लैंड का बेनिफिट हो, चाहे वो दूसरे देशों का नुकसान भी क्यों ना हो। ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि जाते जाते एक स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड इंडिया छोड़ के जाएं। दे ऑलवेज वांटेड अ वीक इंडिया, और उसका ऐसा लीडर हो जो हमेशा क्वीन के लिए वफादार रहे। यहाँ तक कि इंडिपेंडेंस के बाद भी नेहरू के सिग्नेचर के नीचे डेजिग्नेशन में लिखा जाता था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, यानी मालिक तो ब्रिटिश ही है, हम उनके नाम पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम चला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवीना ब्रिटिश एम्पायर के इंटरेस्ट में सेलिब्रिटी स्पाई यानी एक MI6 एजेंट की तरह काम कर रही थी, तो दुख के साथ कहना पड़ता है, जॉब वेल डन लेडी एडवीना। यानी एडवीना ने नेहरू से इम्पॉसिबल काम करने को एग्री करवा लिया था। उस टाइम जब देश की टॉप लीडरशिप सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ पार्टीशन के खिलाफ खड़े हो रहे थे, उधर नेहरू खुद पार्टीशन डीड पे साइन करके जिन्ना के मांगे हुए हर वो स्टेट्स देते गए। रीजन, हनी ट्रैपिंग। यस, सम टेस्टिमोनी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवीना के पास नेहरू के खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस थे जिससे नेहरू का पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता था। ब्रिटिश कैबिनेट $8 लाख खर्च करके माउंटबैटन के लेटर्स और डायरीज को छुपा रही है, पर पब्लिक प्रेशर से यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन को 47 वॉल्यूम्स के लॉर्ड माउंटबैटन और 36 वॉल्यूम्स के लेडी माउंटबैटन के लेटर्स और डायरीज को पब्लिक डोमेन में अवेलेबल किया, जिसमें 1947 का इंडिया इंडिपेंडेंस के साथ गांधी, जिन्ना, नेहरू और पार्टीशन में सर साइरिल रैडक्लिफ द्वारा खींचा गया इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जैसे क्रूशियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स का ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी मिलती है। हालांकि अभी भी बहुत सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन वाली कम्युनिकेशंस अनक्लासिफाइड हैं। इन लेटर से साफ जाहिर होता है कि किस तरह ब्रिटिश एम्पायर
पूरी नॉलेज होने के बावजूद एडवीना पे कोई लगाम डाले बगैर नेहरू से अफेयर रखने दिया। यानी ब्रिटिश एम्पायर की एक रॉयल फैमिली की शादीशुदा लेडी को एक गुलाम देश के लीडर जो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं उससे अफेयर चलाने दिया। और ब्रिटिश एम्पायर इस सब को जान के भी रोकने की कोई कोशिश नहीं करता था। इतनी फ्लॉप स्टोरी तो बॉलीवुड की लो बजट फिल्मों में भी नहीं होती। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? फाइनल चैप्टर, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? एडवीना की बेटी पमेला कहती हैं, मेरी माँ को नेहरू में वो सब गुण मिले जिसके लिए वो तरसती थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए लाइफ की लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए हेल्प करते थे। हिस्टोरियन एंड्रयू लोनी अपने बुक माउंटबैटन्स देयर लाइव्स एंड लव्स में लिखते हैं, पति माउंटबैटन से दूर रहने वाली एडवीना अपने हस्बैंड को लेटर लिख के बताती हैं, नेहरू के लेटर्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, लव एंड स्पिरिचुअलिटी से भरे होते थे। जो उन लेटर्स को पढ़ेगा वो रियलाइज करेगा कि मेरी और नेहरू के बीच में एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप है जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं नेहरू को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और नेहरू भी मुझे बहुत खूब समझता है। शायद हम दुनिया में एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से जानने वाले दो लोग हैं। माउंटबैटन ने रिप्लाई में लिखा, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो और तुम दोनों का एक स्पेशल रिलेशनशिप है। फिर भी मैं जेलस नहीं होता क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। लव अफेयर से हटके एडवीना एशली एक प्रोफेशनल लेडी भी थी। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1941 में एडवीना ने अमेरिका के ब्रिटिश रेड क्रॉस और सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड में सुपरिटेंडेंट इन चीफ का काम भी किया, जिसके लिए उसे डेम कमांडर ऑफ द रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर और अमेरिकन रेड क्रॉस का मेडल भी मिला। 21 फरवरी 1960 आज की कोटा कनाबलू मलेशिया में अपनी नींद में लेडी माउंटबैटन मुर्दा पाई गईं। शी वॉज 58 ईयर ओल्ड। वो सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड की इंस्पेक्शन टूर पे थी। पानी से बेहद प्यार करने वाली एडवीना को उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार HMS वेकफुल शिप के जरिए कोस्ट ऑफ पोर्ट्समाउथ समंदर में बरी किया गया, जमीन में नहीं। क्वीन एलिजाबेथ ने अबिचुअरी में कहा, डियर एडवीना, तुम्हें हमेशा पानी में स्प्लैश करना पसंद था ना? नेहरू के इंस्ट्रक्शंस पर इंडियन नेवी का फ्रिगेट INS त्रिशूल उनकी डेड बॉडी को सी में एस्कॉर्ट करके मैरीगोल्ड्स यानी गेंदे की फूल माला चढ़ाई। एडवीना नेहरू को अपनी फेवरेट एमरल्ड रिंग देना चाहती थी पर कभी दे नहीं सकी। काली बातें आंचू भी खोया सच है, फंदो जालों में अंधे सालों से गुम, लुटी पड़ी इंसाफ की बाजारें हैं सुन, पूंजी है डर की खदाने तू सुन, क्या बोली तुझे कान में तोल के, जहर को शरबत बोल के, काटे नींद में वो पाल फिर सुबह तैयार होके शहर घूमे टोपी बेचते। तो ना कोई सगा यहाँ पे जो दगा भी ना दे और ला दे नतीजे ना दबा के बातें वो लगा के आग हुए गुम, 5 साल बाद बेची बाल्टी में पानी की बूंद सुन, अपन लोमड़ी तो तेज है होगा नहीं बातों में गुम सुन, अपन कानों को खोल और तभी बड़ी बात है ये सुन सुन।